टेस्टमनी है मेरी। हालेलुया। अभी जब पुतले साड़े गए तो टीम ने मुझे फोटो भेजी, तो मैंने देखा एकदम से, तो जाहिर सी बात है खुश तो होंगी नहीं, तो मैंने देखी और मैं एकदम से सरप्राइज्ड हो गई और चेहरे पर मेरे थोड़ा सा मायूसी छा गई उस फोटो को देखकर। तो अपोस्टल जी के पास गई। ज़्यादातर वो प्रार्थना में रहते हैं, जब वो प्रेयर में होते तो फ़ोन अटेंड नहीं करते, वो फ़ोन किसी का भी कांटेक्ट नहीं कोई भी उनसे कर सकता। तो उस समय परमेश्वर की ओर से वो यहीं थे, हमारे घर में अवेलेबल थे हमारे पास। तो मैंने उन्हें दिखाया कि ये देखो क्या हुआ। मेरे चेहरे पे मायूसी, उदास थी। चाहे प्रभु की दासी हूँ लेकिन हूँ तो एक इंसान ही, तो देखकर उदास थी मैं। तो मैंने जैसे ही उन्हें दिखाया तो वो कहते हैं, बधाई होवे तेनू। हालेलुया। कहते तेनू बधाई होवे। एकदम से मैं पूरी तरह से हिल गई अंदर से कि क्या कहते कि इट मीन्स कि तुम कुछ शैतान का उखाड़ रही हो यदि तुम्हारा विरोध हो रहा है। इट मीन्स कि तुम कुछ तो कर रही हो परमेश्वर के राज्य के लिए। जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया शैतान के साथ, सेम बोली बोलते, वो पखंड कहते, वो भी पखंड कहते हैं, वो भी सवाल उठाते हैं अनॉइंटेड लोगों पर, वो भी, उनके साथ थोड़ी शैतान कुछ करेगा, वो तो उनके अपने से ही है। उन्हीं का विरोध होगा जो शैतान के राज्य को उखाड़ रहा है, कुछ कर रहा है। तेनू बधाई होवे। हालेलुया। तो एकदम से जो मेरा चेहरा उदास था, मेरे चेहरे पे हंसी आ गई और वो हंसी बंद नहीं हो रही थी बहुत देर तक। हालेलुया। और मैं हंसी जावा बस के ए तू ही की कह दिता। इस पॉइंट ऑफ व्यू तो तक कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना भी हो सकती है, इस चीज में इस नजरिए तो भी देखा जा सकता है। वचन कहता है ना कि मन के, जो अच्छे मन से क्या निकलता, अच्छी बातें ही निकलती हैं। मन के बुरे भंडार से केवल बुरी बातें ही निकलती हैं। जब आपके मन का मूल स्रोत परमेश्वर होता है ना, मेन सोर्स, तो आप हर चीज को बिब्लिकल वे से, परमेश्वर के नजरिए से, वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू आप उस चीज को लेते हैं। तो पास्टर ने जब कहा कि बधाई हो तेनू, बहुत बहुत बधाई, तो कुछ कर रही है प्रभु दे राज्य ले, तो एकदम से मुझे वो वाक्य याद आया, परमेश्वर का वचन, कि मैं तेरे दुख को नृत्य में बदल दूंगा, मैं तेरे दुख को डांस में बदल दूंगा, मैं तेरा टाट, जो तूने टाट ओढ़ा है ना दुख का, जो तूने शर्मिंदगी का टाट ओढ़ा है, वो टाट उतार कर परमेश्वर कहता हर्ष और उल्लास का मैं तुझे आत्मा दूंगा, इस तरह से मैं तुझे ब्लेस करूंगा। वही वाक्य मेरे जीव सेम ट्रांसफॉर्म हो गई मेरी लाइफ उस समय टोटली। हालेलुया। आपके जीवन में, इसीलिए मैंने अभी कहा आगे कि आपके जीवन में जो बीमारी है ना, वो बीमारी नहीं, वो टेस्टमनी है। संसारिक रीति से यदि हम देखें तो ये एक बड़ी ही असाधारण सी बात लगती है। एक अगर संसारिक रीति से उनके लिए तो प्रभु के दास एक धार्मिक गुरु हैं, तो एक रिलीजियस लीडर का पुतला फूकना, उनकी फैमिली तक जाना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अपोस्टल जी जब नेक्स्ट डे अमृतसर क्रूसेड में गए और उन्होंने कहा, जब सब दुनिया उनकी ओर देख रही थी कि क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें माफ करो, परमेश्वर ने माफ किया, उनसे प्रेम करो। मैं भी 2 या 3 4 में परमेश्वर का विरोधी था, यदि मेरा विरोध होता तो मैं कहा, क्या मैं आज यहाँ पर होता। उन्हें माफ करो, उन्हें क्षमा करो। आप नहीं जानते कितने अविश्वासी लोग, अन्य जाति लोग, सोशली सामाजिक रीति से जो बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन तक जब अपोस्टल जी की स्टेटमेंट पहुंची, जिन्हें बाइबल का नहीं पता, उन्हें परमेश्वर के विषय में नहीं पता, उन्हें नहीं पता तब वचन क्या कहता है, वो उन्होंने बुलाया, कांटेक्ट करना शुरू किया कि आपके परिवार तक लोग चले गए, आपका पुतला फूका गया एक धर्म गुरु का, उनके अकॉर्डिंग। तो कहते आपने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी, कैसे? तो पास्टर जी कहते ये कोई नई बात नहीं है, मैंने कोई भी नई बात नहीं की, परमेश्वर ने हजारों साल पहले बोला था, जो मैंने सिर्फ रिपीट किया है। प्रभु ने कहा था जो सताते उनके लिए प्रार्थना करो, मैंने जस्ट रिपीट किया, मैंने कुछ नया नहीं कहा। हालेलुया। ये शैतान क्या करना चाहता था, एक बड़ी एक ट्रेजेडी बनाना चाहता था, है ना, पुतले फूकना। लेकिन परमेश्वर ने एएनएम की ये सबसे बड़ी टेस्टमनी बना दी है। हालेलुया। ये आपकी, आप सब कलीसियों की एक बड़ी टेस्टमनी है
कि आपका विरोध हुआ, और परमेश्वर केवल बातों वाला, गल्ला वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर कहता करके दिखाओ, कह के दिखाओ, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बिब्लिकली करके दिखाओ, वैसा प्रूफ करके दिखाओ। और ये एक स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी परमेश्वर ने बनाई, वो विरोध। हालेलुया। आज भी जब हम उन पुतलों को देखते, बड़ा हमें हंसी आती है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ही लोगों को धुआं चढ़ा, हमें क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया। पूरी तरह से परमेश्वर ने दुख को नृत्य में, डांस में बदल दिया। सो इसी तरह से हमारा परमेश्वर है, अपनी उन प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि मेरे जीवन में ये जो दुख है ना, ये इसलिए है कि जब मैं बढ़ूं, मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य करें, तो मैं लोगों को बता सकूं कि ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर ने मुझे संभाला और परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया। जब भी आपके विषय में शैतान कोई भी बात कहे, उन्हें काउंटर करे वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, अपने मन की रक्षा करें। यदि आपके मन में परमेश्वर है, प्रभु का वचन है, तो जब ऐसे विपरीत हालात होंगे तो आप बिब्लिकल रीति से काउंटर करेंगे। जैसे फिलिस्ती गोलियत 40 दिन तक लगातार ललकारता रहा परमेश्वर को, लगातार कहता रहा कि तुम लोगों का परमेश्वर जो है झूठा है। 40 दिन। और कहते कि सारे क्रिश्चियन लोग जो अपने आप को बहुत आत्मिक, धार्मिक कहते थे, रिलीजियस लोग, कहते हैं कि अपने काम में संपन्न शूरवीर, सूरमा, लड़ाई करने की जिन्हें अकल थी, जिन्होंने सीखा था, जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी लड़ना, हट्टे कट्टे लोग, हथियार चलाना जानते थे। कहते वो 40 दिन वो परमेश्वर को कोसता रहा, और सारे रिलीजियस लोग, सारे क्रिश्चियन खड़े रहे वहां पर, सारे खड़े रहे, चुप रहे, क्योंकि परमेश्वर संग नहीं था। उन्हें पता था कि हम पापी हैं, अगर हम कुछ कहेंगे, काउंटर करेंगे हमारे साथ, तो परमेश्वर नहीं। उनके मन में परमेश्वर, वर्ड ऑफ गॉड नहीं था, इसलिए वो चुप खड़े रहे। और कहते हैं कि वहां पर दाऊद, एक छोटा सा लड़का लौटा, वहां पर उस व्यक्ति की ओर गया जो हथियार भी नहीं उठा सकता था, हथियार भी उसके वजन से ज्यादा होंगे। और जब वो जा रहा था तो कहते वो अपने देवताओं का नाम ले लेकर कोसता रहा लगातार, लेकिन कहते उसने काउंटर किया, क्रिश्चियन ने। उस कहते मस्सा अभिषिक्त पाए दाऊद ने काउंटर किया वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, परमेश्वर का नाम ले लेकर उसने अंगीकार किया कि नहीं, आज मैं तेरे सम्मुख आता हूं इजराइलों के परमेश्वर यहोवा के नाम से, मैं निश्चय तुझे तेरे धड़ से अलग करूंगा। हालेलुया। काउंटर किया उसने, काउंटर किया उसने। आपको भी परमेश्वर कहता है आप काउंटर कर सकते हैं। यदि परमेश्वर के विषय में कोई झूठी बातें बोले, प्रभु के दास के विषय में, मसीहों के विषय में, तो आप काउंटर कर सकते हैं वर्ड ऑफ गॉड के बीच से। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारा कैसा। आप बता सकते हैं वो जीविता परमेश्वर, वो माफ करने वाला है। हम कमजोर नहीं है, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग हम चलने वाले लोग हैं। आप बिब्लिकल वे से काउंटर कर सकते हैं। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं? अपनी टेस्टमनी शेयर किया करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया करें, अपने आसपास के लोगों को परमेश्वर के विषय में बताया करें। जैसे दाऊद ने काउंटर किया, कहता है वो देवताओं के नाम ले लेकर कोसने लगा। कहते वो अपने देवताओं के नाम लेकर, कहते वे दाऊद चुप नहीं रहा, उसने भी अंगीकार किया, कन्फेस किया, उसकी ओर भागा। आज परमेश्वर आपको लड़ने के लिए नहीं कहता, आप आत्मा में अपने एक्सपीरियंस, अपनी टेस्टमनीज आप शेयर कर सकते हैं। आप बिब्लिकल दायरे में रहकर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। हालेलुया। आप भी जब काउंटर करेंगे सेम इसी रीति से। बाकी कहते कि पीछे को खिसकते जा रहे थे इजरायली होने के बावजूद, उन्हें पता था 40 दिन से कोई व्यक्ति लगातार बोलता जा रहा है, फिर भी कहते पीछे को खिसकते, चुप हुए जाते थे। कहते किसी में कोई भी हियाब नहीं था बोलने का, सारे चुप थे, नीचे आंखें थी, स्किल्ड, हथियार चलाने की नॉलेज, शूरवीर, सूरमा शारीरिक रीति से, लेकिन फिर भी। हालेलुया। यदि आपके अंदर आग है परमेश्वर की, यदि आपके मन में वर्ड ऑफ गॉड है, आप इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। आप चुप नहीं रहेंगे, आप अपनी टेस्टमनीज को शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के विषय में लोगों को बताएंगे। आज लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमने बाइबल नहीं कभी पढ़ी थी, हम कभी चर्च नहीं गए थे, हमने सिर्फ अपोस्टल जी का नाम सुना था, अंकुर नरूला करके कोई जन है जो कि क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर है, हमने कभी नहीं सुना था।
लेकिन आपके और आपके परिवार के साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ, तब सबकी आंखें आपकी ओर थी और आपने कहा इन्हें माफ करो, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें बताएं ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, आपने माफ कैसे किया। हालेलुया। अपने जीवन के हर क्षण परमेश्वर की टेस्टिमनी दे। तानु बधाई होवे बहुत बहुत। अगर आप बीमार हैं तानु बधाई होवे। हालेलुया। अगर आप घटी में हैं तो आपको बधाई हो, आपको कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक।